श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, सुखदेव जी महाराज को नारद जी सुना रहे हैं कि सनकादि ऋषियों ने देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि और राज ऋषियों को कहा कि मनुष्य का तो इसी में कल्याण है कि अपने चित्त को योग अभ्यास करके वैराग्य ईश्वर प्रणिधान से काम क्रोध और लोभ से अपना पिंड छुड़ाए। काम क्रोध और लोभ ये महावैरी हैं, मनुष्य के आत्म धन को लुट जाते हैं और मनुष्य को गुलाम बना देते हैं, दास बना देते हैं, किंकर बना देते, तुच्छ बना देते। कहाँ तो भगवान का गुरु होने की क्षमता, भगवान का माई बाप बनने की क्षमता, भगवान का स्नेही बनकर भगवान को छछिन भर छाछ पर नचाने की क्षमता वाला जीवात्मा, लेकिन काम विकार में, क्रोध में और लोभ में ऐसा लुट जाता है कि न जाने कितने कितनों की खुशामद करने के बाद भी दुखों से नहीं छूटता बेचारा। जिसका दीदार करके देवता अपना भाग्य बना ले, ऐसा ब्रह्मवेता बन सकता है, लेकिन इन तीन दुर्गुणों के कारण मनुष्य कहीं का नहीं रहता। काम क्रोध और लोभ ये सब अविचार से ही अच्छे भासते। काम विकार पैदा होता है, विचार करके देखो। स्त्री अगर पुरुष पर काम विकार की नजर से मन आए तो विचार करो कि पुरुष के शरीर में क्या है। उसकी चमड़ी हटाकर मन से सोचो तो क्या भरा है। ऐसे स्त्री के शरीर से मन से चमड़ी हटाकर देखो तो क्या भरा है। नाक ऊपर करके मन से देखो तो क्या भरा है। मुंह में तो क्या थूक और मरे बैक्टीरियाओं की बदबू भरी है। ऐसा कौन सा शुद्ध स्वभाव बिना मलिनता के साथ, एकाकारता के बिना संसार का सुख दिखता ही नहीं, होता ही नहीं। आपकी मति में मलिन को महत्व देने का जब तक बेवकूफी नहीं आती, तब तक ये विकारों में सुख है ही नहीं, दिखेगा ही नहीं। ऐसा कोई संसार का सुख भोग नहीं कि मलिन अंगों से तादात्म्य किए बिना आप भोग सके। और सुख की झलक मिलती है शुद्ध ब्रह्म की, लेकिन मलिन अंगों के साथ एकाकार होकर, इसीलिए फिर मलिनता को ही प्राप्त होते। सनकादि ऋषियों ने कहा कि मनुष्य को योग अभ्यास करके अपना वैराग्य, विवेक, प्रखरता जगानी चाहिए। हम दीक्षा देते हैं तो योग अभ्यास का थोड़ा सा अंश डाल देते हैं उसमें। गर्दन पीछे दबोच के प्राणायाम करवाते हैं, ये भी बुद्धि में थोड़ी प्रखरता आ जाए। गर्दन आगे दबोच के प्राणायाम कराते, स्मृति का केंद्र विकसित हो, समता का केंद्र विकसित हो। यहाँ बुद्धि में सात्विकता और यहाँ समता का केंद्र, ये बहुत मार्मिक जगह पर असर होती। इसीलिए दीक्षा लिए हुए साधकों को फायदे होते होते हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि ईश्वर की चाह नहीं है तो संसारी फायदों में ही रुक जाते, परम फायदा भूले रहते। ईश्वर को पाने का उद्देश्य हो तो ईश्वर प्राप्ति हो जाएगी। हम ऐसा सब गुरु का प्रसाद लिए हुए घूम रहे, कोई ग्राहक मिलता नहीं। अब हम चुप होने वाले हैं, दौड़ धूप बहुत हो गई, अब मौन का विचार है। बस बहुत हो गया सत्संग सत्संग सत्संग। नानक जी भी उब गए, ग्राहक नहीं मिले, फिर 60 साल में निवृत्त हो गए, हमको 69 हो रहा है। इतनी बुद्धि खिंच गई नश्वर चीजों के पीछे, मलिन
अंगों से सुखी होने की बेवकूफी इतनी दृढ़ हो गई कि बस कुएं में ही भांग पड़ी। बेवकूफ को बेवकूफ कहना भी बेवकूफी है। बेवकूफों के टोलों में जाकर आप उनको बोलो तुम सब बेवकूफ हो, तो यह आपका बेवकूफ कहना ही बेवकूफी। टोला 100-200 का नहीं, लाख 2 लाख का नहीं, करोड़ों का नहीं, अरबों अरबों का टोला है। मलिन अंगों से जुड़कर सुखी होने के पीछे लगना ये बेवकूफी। और आज वही हो रहा है सब। हाय पिक्चर तू सुख दे, रात को गंदे सपने आते हैं, कमर तोड़ सपन दोष हो जाता है। बेवकूफी हुई ना। फलानी फलानी की याद में दिल मलिन हो गया, भगवान से हट गया, तो बेवकूफी हुई ना। अथवा फलाने फलाने की याद में एक दूसरे के शरीर को नोचा और फिर शक्तिहीन हो गए, तो बेवकूफी हुई ना। कौन सी बुद्धिमानी। संतान को जन्म देने के लिए तो वशिष्ठ जी ने और कबीर जी ने भी संसार में प्रवेश किया था, वो अलग बात है। लेकिन मजा लेने के लिए पत्नी का शरीर निचो देना या पति के शरीर को निचोना, ये बेवकूफी नहीं तो और क्या है। ऐसे मजा लेने के लिए खाते रहना, मजा लेने के लिए पिक्चर देखते रहना, तो अंदर की मजा तो गई और बाहर की मजा भर भर के अंदर की मजा से वंचित हो गई। आंखें खराब हो गई पिक्चर देख देख के, स्वादिष्ट खा खा के डायबिटीज हो गई, चिंता हो गई, तो बेवकूफी हो गई। ये बेवकूफी से बीमारियां तो बढ़ती है। तो योग अभ्यास करके विवेक जगाए, वैराग्य जगाए, ईश्वर प्रणिधान हो जाए और इन 3 शत्रुओं से अपना पिंड छुड़ाए, काम क्रोध और लोभ से। क्रोध से बचकर अपने तप की रक्षा करे, कामनाओं से बचकर अपने जीवन की रक्षा करे, लोभ से बचकर व्यर्थ भोग और संग्रह में समय ना बर्बाद करे। उनको संभाल संभाल कर मर जाते, जीर्ण शीर्ण हो जाते, फिर भी वो पैसों का क्या होगा, उनका क्या होगा। फरियाद करते करते, संभालते संभालते थक जाते, विवश होकर सब छोड़ देते। विवश होकर रिटायरमेंट लेना पड़ता है, विवश होकर संसार छोड़ देना पड़ता है और निराश होकर मर जाना पड़ता है। ये सब पराधीनता है। पराधीन स्वप्ने सुख नाई का अर्थ यह है कि काम क्रोध और लोभ के अधीन होना ही पराधीन है। गुरु के अथवा धर्म के अनुकूल चलना, नियंत्रण में रहना, ये पराधीनता नहीं है। विकारों के पराधीन होना ही पराधीनता।